तो साथियों चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। तो मार्केट बचीट बुला रहा है भाई, लगातार 2 दिन भारी गिरावट हमें देखने को मिल रही है और ऐसी गिरावट है यानी कि आप जो यहाँ पे ऊपर गए वो सारा 2 दिन में लुढ़का दिया मार्केट ने। पहले भी बताया था पिछले वीडियो में भी, 100 सोनार की एक लोहार की, है ना। फटीट पड़ रहे हैं मार्केट के अंदर, आप देख सकते हैं। तो अगर आप CNX स्मॉल कैप को देखें तो इस दिन 11 अगस्त को मार्केट हुआ था रिवर्स, है ना, कि भाई आपने 200 डे को उसके नीचे नहीं जाने दिया, मार्केट ने उसको रेस्पेक्ट किया ये वो। फिर मार्केट ऊपर जाता है, 10 डे रिक्लेम हो जाता है, IPO स्टॉक्स में एक्शन आ जाता है, सब चीज़ें हो जाती है। फिर 20 डे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता, नीचे लुढ़कता है। अब आप एक चीज़ नोट करें कि ये जो एक्शन था 1 2 3 4 5 6 और 7, मैं ये 7 दिन का एक्शन लेकर चल रहा हूँ। 7 दिन का एक्शन मार्केट ने 2 दिनों के अंदर लपेटा है, देख सकते हैं आपके सामने। और आज का जो लो है वो है 17,280 का। 11 अगस्त का लो था 17,331 का, तोड़ दिया। दिस इज मार्केट फॉर यू, दिस इज बियर्स फॉर यू। ये ऐसे ही अटैक करता है। अब मार्केट का स्ट्रक्चर एक बार खराब है। अब आज एक्सपायरी थी, आज मंथली एक्सपायरी थी, है ना, आज ही थी ना, लास्ट गुरुवार को ही होती है। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग पर्सनली कि भाई आज, क्योंकि एक समय पर मार्केट में ओवरसोल्ड लेवल से बाइंग आई थी, मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा था। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता तो वो एक अच्छा संकेत होता, क्योंकि एक्सपायरी के दिन अगर आप बॉटम से ऊपर आ रहे हैं, अच्छी खासी आप क्लोजिंग दे रहे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि आने वाले 1 आध 2 महीने में हमें हल्की फुल्की रैली देखने को मिले। बट मार्केट ने बोला मजाक मत करो, है ना, मजाक का टाइम चल रहा है क्या यहाँ पे, है ना, मजाक मत करो। एंड आपके सामने है, तो मैं दिखाता हूँ आपको, चार्ट दिखा देता हूँ। ये दिन था, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्च 2023 में मार्केट धमाधम धमाधम यहाँ गिरा था। एंड फिर यहाँ पे एक्सपायरी थी बुधवार को, क्योंकि 30 तारीख को कोई ना कोई कारणवश छुट्टी थी, कोई त्यौहार होगा भारत के अंदर। एंड आप देख सकते हैं मार्केट ठीक ठाक खुलता है, पूरी अच्छी खासी क्लोजिंग देता है। और इस दिन से हम बुल मार्केट में जा चुके थे, प्रवेश हो चुका था, मतलब इस दिन से शुरुआत हो चुकी थी, शुभारंभ जिसे आप कहते हैं। तो आप देख सकते हैं, है ना। तो एक्सपायरी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उस पर फोकस करना चाहिए, जस्ट फॉर द आस्पेक्ट कि भाई आने वाला समय कैसा हो सकता है, क्या अब घटिया होगी तो क्या बीच में कुछ नहीं हो सकता, क्या बिल्कुल हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट वो एक फर्स्ट साइंस ऑफ एक्शन हो जाता है, एक अच्छे संकेत मिल जाते हैं, बस इतनी सी बात है। नहीं मिले, अब क्या करना। देखिए मैं कैश में बैठा हूँ, मेरे पास में कितनी पोजीशंस थी, 3 पोजीशन बची थी, 2 में स्टॉप लॉस हिट हो गया। IGCL था, वो आज मैंने स्टॉप लॉस में निकाला भाई। अब क्या करें, अब ये चलना नहीं चाहता। अब उसमें क्या हुआ है, मेरे सेल करने के बाद में ये स्टॉक आ गया ऊपर, है ना, मैं दिखाऊँ आपको। ये स्टॉक ऊपर आ गया तो लोगों को ऐसे होगी, सर हमने तो सेल किया है, अब ऊपर आ गया, ये वो ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो क्या करें, फ्यूचर में ऊपर आएगा नीचे आएगा ये तुम्हें पता नहीं है, ये बात समझ में नहीं आती है तुम्हारे। तुम्हें करंट चीज़ दिख रही है कि भाई अभी आपका जो स्टॉप लॉस का लेवल है वो हिट हो गया, उसके बाद में ना 5% ऊपर आ गया, ना 2% ऊपर आ गया, ना 4% नीचे गिर गया, उससे क्या फर्क पड़ता है। द मोमेंट यू क्लोज द ट्रेड, आपके जो भी इमोशंस हैं, जो भी आपके रिलेशन है उस स्टॉक से, वो खत्म हो गए हैं भैया। आप सोचो मैंने तो सेल कर दिया, अभी स्टॉक गिरना चाहिए, और मार्केट ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया, ऐसा नहीं हुआ। दिस इज मैथमेटिक्स। आप यहाँ मैथमेटिक्स कर रहे हैं, आप यहाँ पे एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, ये क्लियर करें। तो ऐसा कभी भी आपको नहीं लगना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैंने एग्जिट कर दिया। मान लेते आपने 50% प्रॉफिट पे बुक किया, 50% प्रॉफिट कम होता है क्या, उसके बाद में अरे ये तो गिरा नहीं, ये तो बढ़ रहा है, अरे ये क्या हो गया, ऐसे सब काम नहीं करने हैं। आपको अपना कैलकुलेट करना है रिस्क, और उसके अकॉर्डिंग काम करना है। अब जैसे लोटस डेवलपमेंट है, लोटस डेवलपमेंट मैंने सेल किया, उसके बाद में ऊपर आ गया, वही बात, इधर ऊपर आ गया, ये हो गया, तो क्या करें। आज नंबर्स पे खुला नीचे 5% नीचे, क्या करूँ, लेके बैठा रहूँगे। फिर होप आ गई ना, आप इमोशन को बीच में ले आए ना। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, स्टॉक मार्केट में आपका काम इमोशंस को दूर रखना है, सेट ऑफ रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। मैं जानता हूँ आप करते हैं, कोई स्टॉक सेल कर देते हैं उसको बार बार देखते रहते हैं, बाय कर लेते हैं उसको एक एक प्राइस देखते रहते हैं। अरे भैया ये सब काम नहीं करने हैं, है ना, ये गलत बिहेवियर है, ये वीक नेचर है। यू आर अ स्ट्रांग पर्सन, आप काफ़ी स्ट्रांग है, आप मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, अपनी शक्तियों को पहचानिए और ऐसी गलतियाँ ना कीजिए। समझ में आ गई बात आपके। तो मेरे पास में भी 2 पोजीशन बची हैं। क्रिजैक में ये लो नहीं तोड़ा, 333 का लो था, 333 और 5 पैसे का आज लो बना, प्रीवियस लो नहीं तोड़ा, बना हुआ हूँ इसके अंदर, 10 दिन नहीं तोड़ा।
अच्छा लग रहा है, बड़ा सुंदर है, मार्केट अच्छा होता है यहाँ पे, एक और बड़ी पोजीशन में बाय करता, बट मार्केट अच्छा नहीं है ना। फॉलो द रूल्स। मार्केट अच्छा नहीं है तो क्या मैं यहाँ पे बाय करूँगा कि स्टॉक ऊपर जा रहा है? नो, आई वोंट बाय इट। ये तो रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ये सब काम नहीं करने हैं, ठीक है ना। ये रिलेटिव, ये टेक्निकल अपने पास में रखो, अपने पास में रखो, चलो कोई नहीं पूछ रहा तुमसे टेक्निकल्स। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे टेक्निकल से। अगर मार्केट का स्ट्रक्चर वीक है तो क्या बढ़िया रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक नहीं गिरेंगे क्या? वो भी गिरेंगे, वो भी गिरेंगे, पर वो तो कम गिरेंगे ना, वो तो ऊपर आ जाएंगे। इसकी क्या गारंटी है? कल क्या चेंज हो जाए भैया, क्या चेंज हो जाए? क्या आपके पास में अगर वो नहीं चलता है या प्रॉब्लम आ जाती है, 20% गिर गया, तो क्या आपके पास में उसका प्लान है? अभी चांसेस किस चीज़ के ज़्यादा है? मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग की, मैं फंडामेंटल और उन सब की बात नहीं कर रहा भैया, अपने पास में रखना, वो इन्वेस्टिंग वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग की, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडर हूँ। मैं मोमेंटम ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं उसी की बात करूँगा आपसे, मेक नो मिस्टेक, है ना। तो मैं यहाँ पे ऐड नहीं करने वाला, रूल्स को फॉलो करें। अच्छा सर, फिर तो हमें हमारे जो स्टॉक हैं जिनमें स्टॉप लॉस नहीं हुआ वो भी एग्जिट कर देने चाहिए क्या? पहले भी बता चुका हूँ क्यों करने चाहिए, क्यों करने चाहिए। चलिए एग्जांपल देते हैं, मिलता है क्या कोई एग्जांपल, देखते हैं हम, है ना। ये देखो कैसे कैसे बर्बाद हुआ है, ये कैसे नीचे आ गया, ऑल टाइम प्लास्टिक्स कैसे नीचे आ गया। तो स्टॉक्स आर बाउंड टू कम डाउन। मैंने शायद पहले बताया, जिस तरीके से ग्रेविटी जो है वो अपने धरती के सेंटर की तरफ हमें खींचती है, वैसे ही स्टॉक्स का जो इनहेरेंट नेचर है वो नीचे जाने का ही है। ऊपर जाने के लिए फोर्स चाहिए होता है, उस फोर्स को वॉल्यूम कहता है। नीचे जाने के लिए, सर ये तो विदाउट वॉल्यूम गिर रहा है, विदाउट वॉल्यूम स्टॉक तबाह हो सकता है, उसका विनाश हो सकता है। क्या हो सकता है? विनाश। समझ पाएंगे बात? ये विद वॉल्यूम विदाउट वॉल्यूम ये सब बकवास नहीं करनी है अपने को सिर्फ इतनी सी बात समझनी है, अगर स्टॉक ऊपर जाना है तो उसको वॉल्यूम चाहिए। समझ आ गई? हाई रेट देखो आप, वैसे तबाह हुआ है, मिल नहीं रहा मुझे जो स्टॉक में चाहता हूँ आपको दिखाना कि भाई देखो। हाँ, एस हम कंपेयर कर सकते हैं, एस को मान सकते हैं। एस ने क्या अपने 10 डे के लेवल को तोड़ा है क्या? नहीं तोड़ा है। क्या इसमें कोई तकड़ी सेलिंग आई है क्या? नहीं आई है। तो मार्केट गिर गया सर, मैं इसे सेल करके भाग जाऊँ क्या? रूल क्या कहता है तेरा? रूल क्या कहता है? क्या रूल में यह लिखा है कि मार्केट में क्रैश हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा तो अपने स्टॉक सेल कर देना? ऐसा लिखा है क्या? रूल में तो ये लिखा है कि अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं हो, स्टॉक्स वर्क नहीं कर रहे हैं, तो नई पोजीशंस को इनिशिएट नहीं करना है। यही लिखा है, यही लिखा है। वरना तो फिर इस हिसाब से मुझे क्रिजैक को बेच के भाग जाना चाहिए, पर मैंने तो सेल नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको ये बोला यार 10 डे रेस्पेक्ट कर रहा, मैं नहीं एग्जिट कर रहा ऐसे। अब अगर तोड़ देगा तो मैं बेच दूंगा क्या? बिल्कुल सोचने वाला होंगे मैं यहाँ पे। एनएस डील 10 डे नहीं तोड़ा इसने, 10 डे नहीं तोड़ा ना यहाँ पे। तो अपने मन से ये रूल नहीं निकालने, मार्केट गिर गया। मैं ये क्यों कह रहा हूँ आपको? ये मैं आपको कटाक्ष के रूप में कह लीजिए, आपको है ना डांटने के रूप में कह लीजिए, सुनाने के रूप में कह लीजिए, या जो मेरा आपसे प्रेम है उस भाव में आप कह लीजिए। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको ये सब इस रूप में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप गलतियाँ ना करें। जब मार्केट गिरे तो आप पैनिक ना करें, आपको फ़र्क ना पड़े, आपको पता हो कि भाई मेरा ये रूल है, मैं इसे फॉलो करूँगा। अगर ये हिट हो गया तो मैं एग्जिट कर दूंगा, वरना बना हुआ हूँ। अब मार्केट यहाँ से मान लो 1000 पॉइंट और टूट जाए, पर आपका स्टॉक होल्ड अप कर रहा है, तो आप पैनिक करोगे क्या? नहीं करोगे ना। अब टीवी में चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे सोशल मीडिया पे कुछ भी हो रहा हो, है ना, चाहे ट्रंप वहाँ कुछ भी कर रहा हो, मार्केट में कितनी ही वोलेटिलिटी हो, आपका स्टॉक अगर स्ट्रांग खड़ा है, टंडे को रेस्पेक्ट कर रहा है, तो आप पैनिक नहीं करोगे। क्लियर होगी बात को? तो अब से गलती कभी मत करना, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ, कमेंट आते हैं, मेल्स आते हैं, सर मैं पैनिक कर गया, मैं ऐसे कर गया। पैनिक कैसे हो सकता है? आपके पास में रूल्स हैं। आपको पैनिक तभी होगा। ये सैम मानिक शो जो है उनका एक स्पीच है, वो मैंने सुना था, तो वो ये कहते हैं कि भाई आपको कॉन्फिडेंस तब कॉन्फिडेंस का लैक तब होने वाला है जब आपके पास में नॉलेज नहीं है, कॉम्पिटेंस नहीं है। यही तो है कि भाई मैं जर्नल्स के पास में जाता था, मैं पूछता था हाँ भाई अब आप क्या करने वाले हैं इसको लेके, सर विल डू दैट, दे डोंट हैव ए क्लियर आंसर। इसीलिए प्रॉब्लम आती है, इसीलिए प्रॉब्लम आती है। माइंड में क्लैरिटी नहीं है ना, क्लैरिटी नहीं है, तभी तो डाउट्स आते हैं। ट्रस्ट इशू तभी तो होता है क्योंकि माइंड में प्रॉब्लम्स है, माइंड में डाउट्स आ रहे हैं, ट्रस्ट नहीं है। तो हमें अपने सिस्टम पे ट्रस्ट करना है, और सबसे बड़ी बात उसको फॉलो करना है डिसिप्लिन के साथ में। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ के बात को? आपसे पैनिक नहीं करोगे किसी भी चीज़ को लेके। मार्केट डाउन है, मुझे पता है, हम यहाँ नई पोजीशंस इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, बट ऑनगोइंग पोजीशंस को कैसे मैनेज करना है ये भी तो सीखना है ना।
आई होप इट इज़ प्रिटी क्लियर टू यू, समझ गए बात को। चलिए अब कुछ एक रीसेंट चार्ट्स देखते हैं कैसे लग रहा है। डेल्टा वाटर अच्छा लग रहा है। अब अगर मैंने यहाँ डेल्टा वाटर लिया होता तो मैं इसे 50% यहाँ बुक कर लेता, बाकी मैं इसे होल्ड करता। 10 डे नहीं तोड़ रहा है ना। अब आज मार्केट तो गिरा है पर ये स्टॉक तो 4% ऊपर है। सर इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है, मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, ये सब बकवास बातें नहीं करनी है। बाइंग का क्राइटेरिया अलग है एंड पोजीशन को मैनेज करने का क्राइटेरिया अलग है। समझ में आ गई। मार्केट में जब सेंटिमेंट खराब होता है कोई टेक्निकल नहीं चलता, और जब सेंटिमेंट सही होता है बेकार से बेकार फंडामेंटल न्यूज़ पे भी स्टॉक भागता है। फिर आप बोलते हो सर ये तो न्यूज़ खराब है स्टॉक कैसे भाग गया, क्योंकि उस समय सेंटिमेंट का खेल है। अभी जैसे जीएसटी की खबरें आई, क्या हुआ, मार्केट डजंट गिव अ डैम अबाउट इट, सेंटिमेंट अच्छा नहीं है। और वो निर्मला ताई बोल रही थी हमारी, है ना, ताई जी क्या बोल रही थी संसद से, रिटेलर्स की ताकत है, एफआईएस को मुंह तोड़ जवाब दिया, दुनिया हिला दी, ये है भारत की ताकत। वो टीवी चैनल्स वाले जोकर बोलते हैं, है ना, ये तीसरी चौथी महाशक्ति है, अमेरिका को हिला देंगे, कौन है ट्रंप, क्या कहता है अमेरिका। क्या हुआ, एफआईएस के बिना पत्ता नहीं हिलता तुम्हारा। एफआईएस को आएंगे, एफआईएस आएंगे, उनको हम सबक सिखाएंगे, जय हिंद जय भारत देशभक्ति, अडानी ले लो। क्या हुआ, मेरे से बड़े राइट विंग हो तुम, मेरे से बड़े राइट विंग हो, पर तुम्हें अडानी लेना है। क्या हुआ अडानी के अंदर, क्या हुआ अडानी के अंदर, 2022 में गिरा तो मैं ले मत लेना इसको, बर्बाद हो जाओगे। सेंटिमेंट, सेंटिमेंट खराब है। यहाँ ट्रेड ली थी हमने, देखिए आप क्या बढ़िया यहाँ पे ट्रेड है ना, एग्जिट किया था, अच्छा पैसा बना के निकल गए थे हम टीशियल में। 2022 की बात कर रहा हूँ, 2022 की बात कर रहा हूँ। अभी देखिए आप, ये सब गलतियाँ नहीं करनी है। आपका पैसा ब्लॉक हो गया, मैं ले रहा हूँ। अब यहाँ पे भी तो लोगों ने लिया ही है। ये जो है यहाँ पे भी, जैसे इस दिन जो है 350 करोड़ की बाइंग है, इस दिन 188 करोड़ की बाइंग है। क्या लगता है, इंस्टीट्यूशंस ने, लोगों ने लिया ही है। ये गलतियाँ आपने नहीं करनी है। यहाँ पे नेशनलिज्म और ये सब नहीं करना है। एफआईज के बिना मूव करवा के दिखाओ, मार्केट मूव तो नहीं हो रहा, मूव तो नहीं हो रहा ना मार्केट, है ना। जब जब एफआईज बाय करते हैं तभी तभी एक्शन आता है। सितंबर से सेलिंग पर है, मूव नहीं कर रहा मार्केट। 2024 की बात कर रहा हूँ मैं। और जब एफआईज ने बाइंग की अभी मई जून के अंदर, तो मार्केट में एक्शन भी आ गया। तो एफआईज इंपॉर्टेंट है, वो स्मार्ट मनी भले ही ना हो बट वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे काम अपने नहीं करने हैं। देशभक्ति में ले लिया, माँ शक्ति हो गई, जीएसटी है, ये है वो है। अरे तुम तो कह रहे थे ना महाराष्ट्र इलेक्शन से, तुम कह रहे थे निफ्टी, अब देखो भाई 27,200 ने 700 ने कितना, है ना, एक तो यूँ पहुंच जाएगा 27,700 ने, 27,272 ने, पता नहीं यूँ हो जाएगा। अब तो एक हफ्ता नहीं लगेगा, मार्केट की चाल ऐसी है। अच्छा, मजाक समझा तुमने मार्केट को, है मजाक समझा है। सेम स्टोरी हुई कि नहीं हुई, यही गैप हुआ, एक्शन आया, यही था मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है। इस दिन आया था, ऊपर गया, यही हुआ, सेम सेम चीज़ हुई। आप देख लो, आप आपके सामने सेम चीज़ रिवर्सल हुआ है। अच्छी न्यूज़ में यहाँ 12 लाख हो गया जी, 12 लाख हो गया। अब भारत को कोई नहीं रोक सकता जी, अब स्टॉक भागेंगे, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो ये 27,000 कब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ऐसी चाल हो गई, चिल्ला चिल्ला के निफ्टी बोल रहा है, आइडिया बोल रहा है। मार्केट डजंट गिव अ डैम अबाउट योर एनालिसिस, nobody cares about your predictions. This is reality, and this is why we never predict. We follow Dow theory. We follow what the market is saying to us. You're not here to dictate to the market. जेसी लिवरमोर अपनी किताब में आज से 125 साल पहले बता के गया है, जिसके आधार पर आज पूरे विश्व में मोमेंटम ट्रेडिंग हो रही है। सारे लेजेंड्स जो हैं वो उसी से आगे बढ़े हैं। द ओजी मोमेंटम ट्रेडर, जिसे जैसे जेपी मॉर्गन खुद आके बोलते हैं, भाई तू रोक दे यार, नहीं हम बर्बाद हो जाएंगे, देश के लिए रोक दे। वर्ल्ड वार 2 के बाद में जिससे प्रेसिडेंट जो हैं वो सलाह लेते हैं, वो व्यक्ति बोल के गया, मार्केट इज नेवर रॉन्ग, ओपिनियंस ऑफ एन आर। वो तो सुननी नहीं, हम मार्केट है, हमारा एस्ट्रोलॉजी है बोल रहा है मार्केट गिरेगा पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। अपने को क्या करना है, अपने को मार्केट को फॉलो करना है। 2 पोजीशन है मेरे पास में, 3 में स्टॉप लॉस हिट हुआ है, IGCL, और कौन सा है, IGCL में एक में हिट हुआ है MBEL एंड लोटस डेवलपमेंट। समझ गए बात को, ओपनली बोलता हूँ। स्टॉप लॉस हिट तो ओपनली बोलता हूँ, प्रॉफिट लगता है तो ओपनली बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे
मार्केट को कभी भी आउटस्मार्ट नहीं करना है। मार्केट इज़ ऑलवेज राइट। मार्केट बोले रात को बोले मार्केट अभी सुबह हो रही है, हाँ जी बिल्कुल सुबह हो रही है, बिल्कुल मार्केट जो बोल रहा है वो सही है। समझ गए ना? मार्केट से बहस नहीं करनी है। सेंटिमेंट, एक बार सेंटिमेंट सही होने तो ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपने 1 साल बिता दिया, थोड़ा सा और मैं टाइम मांग रहा हूँ आपसे, फिर आपकी सभी गलतियाँ माफ़ है। अच्छे मार्केट में क्या होता है, आप गलतियाँ भी करते हैं, मार्केट बोलता है अरे कोई बात नहीं बेटा, होता रहता है, पुचकारता है मार्केट आपको, अरे कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है ना? पैसा ले, कोई नहीं, तू इतना तो ले ले, कोई नहीं, अब अगली बार से मत करना। आप अगली बार से करोगे, अच्छा अच्छा कोई नहीं, हो जाता है बेटा, सीख रहा है तू अभी। लेकिन अगर मार्केट का सेंटिमेंट खराब है, इफ़ यू आर इनटू द बियर मार्केट, आप सब चीज़ सही कर रहे हो, आप बढ़िया स्टॉक बाय कर रहे हो सर, रिलेटिव स्ट्रेंथ बढ़िया है सर, नंबर्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, हर चीज़ बढ़िया है। मैं बोला हाँ बेटा कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, 2 ठोले मारेगा मार्केट, भाग जाए यहाँ से, कुछ पैसा वैसा नहीं है यहाँ। आप 5 स्टॉक बाय करोगे, 4 में आपके फटीट पड़ेंगे, 1-2 आपके, क्योंकि हमारे पास में वो 100% डिसिप्लिन भी नहीं है ना इमोशंस के ऊपर। रिटेलर्स के पास में 100% डिसिप्लिन भी नहीं है इमोशंस के ऊपर, वो गलतियाँ कर देंगे। 1-2 आप लेके रख लोगे, ये तो मेरा लॉन्ग टर्म पिक है जी, लॉन्ग टर्म उसका भाव नहीं आया, लॉन्ग टर्म करते रह गए आप। नहीं ना जी, आप समझे नहीं, मैंने तो IRFC में लॉन्ग टर्म किया है, आपने किया नहीं, आप मजबूर हो। आपको पता है यार अब मैं बेच सकता नहीं इसको। देखो किस तरीके से गिरा है। BSE मैंने कहा शॉर्ट कैंडिडेट है, ये गिर रहा है, नॉन स्टॉप गिर रहा है, लगातार 2 दिन से फटीट पड़ रहे हैं इसके। MCX मैंने कहा था क्लियर कट, एक दिन वीडियो के पहले कहा था, आप जाके देख सकते हैं, इस दिन का वीडियो देख लेना भैया जाके, सोमवार का 25 अगस्त का, एकदम क्लियर शब्दों में कहा था शॉर्ट कैंडिडेट है ये, देख लीजिए आपके सामने। 2 दिन से फटीट पड़ रहे हैं इसके। मझगांव डॉक मैंने कहा था आपको कि ये शॉर्ट कैंडिडेट है, आपके सामने 200 तोड़ दिया। थोड़ा सा और नीचे आने दो, एक बार इसको थोड़ा ऊपर आके 10 डे से रिजेक्शन लेने दो, फिर दम है ना आप में जितना, ये जो कह रहे हैं ना यहाँ पे 70,000 करोड़ की शिप बिल्डिंग के ऑर्डर्स आए, मूव करा के दिखा देना आप। और ये तो लो वॉल्यूम्स पे गिर रहा है चाचा, आपको टेक्निकल एनालिसिस फेल हो गया टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे तो स्टॉक हाई वॉल्यूम पे भागा है, 5,833 करोड़ की बाइंग है, लेकिन यहाँ पे तो स्टॉक लगातार गिरता जा रहा है, फेल हो गया टेक्निकल एनालिसिस। वो कोचिंग शिप क्या हुआ, कह रहे थे ना आप, बातें तो बड़ी कर रहे थे, कोचिंग शिप का क्या हुआ? लॉन्ग टर्म जी शिप बनाएंगे, अब भारत के लोग अब शिप में ही रहेंगे, अब और कुछ करेंगे ही नहीं। धरती पे तो अब कोई उतरेगा नहीं, केवल शिप बिल्डिंग हुई। क्या हुआ, स्टॉक तो गिरता जा रहा है इस दिन के टॉप से। अब आज का वॉल्यूम देखो आप, 78 करोड़ का, और इस दिन जब मार्केट ये अर्निंग्स पे ऊपर गया था 6,840 करोड़। क्या हुआ जी, वॉल्यूम तो है नहीं। कह रहे थे टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा है वैसा है। अब सुनो बात को, टेक्निकल एनालिसिस जो है वो केवल सही सेंटिमेंट में ही काम करता है। अगर सेंटिमेंट खराब है तो टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करेगा, फेल हो जाएगा, फंडामेंटल फेल हो जाएगा। फंडा का सब मेंटल है भैया। मार्केट को चाहिए सेंटिमेंट, सेंटिमेंट नहीं है चुपचाप बैठो साइड में। जैसे लिवरमोर कह के गए अपनी किताब में, किताबें तो पढ़नी नहीं है अपने, अच्छे ट्रेडर्स को फॉलो करना नहीं है ना। जैसे लिवरमोर ने अपनी किताब में लिखा है, देयर इज़ अ टाइम टू गो लॉन्ग, देयर इज़ अ टाइम टू गो शॉर्ट, एंड देयर इज़ अ टाइम टू गो फिशिंग। बताओ, वो आदमी अब 125 साल पहले अपनी किताब में लिख के चला गया कि भाई बाद में जो लोग आएंगे उनको दिक्कत ना हो, लेकिन हम थोड़ी सुनने वाले हैं। एनीवेज, तो रिसेंट IPOs में और में कहीं पे कोई एक्शन नहीं है, अभी कुछ नहीं चल रहा। मंगल में मंगल हो गया है ना। अभी डार्क हॉर्स मैंने बोला था, इसके प्रोमोटर्स भी काफ़ी अच्छे थे, मैंने बोला था, मैं यहाँ पे गलत हो गया भैया, गलत हो गया। डिस्काउंट लिस्टिंग हो गई इसकी, पहले तो 5, 6, 7, 8 के प्रीमियम्स तो दिखा रहा था, फिर डिस्काउंट लिस्ट हो गया, ऊपर भी आया थोड़ा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर वापस से नीचे ही आ गया। ये लेवल टूटते इसमें कहानी खत्म हो गई फॉर अ व्हाइल। बाद में अगर पिवट वगैरह देगा तो देखेंगे, है ना। तो गलत हो गए इसमें, क्लियरली बोलता हूँ। देखो, मैं कोई यहाँ पे घी चौपड़ की बातें नहीं हो रही, जो बात है सीधी बात है अपने। आई डोंट हैव टू सेल यू एनीथिंग, ओके। जैम एरोमेटिक्स आप देख सकते हैं कैसे गिरा है, और बाप रे 17%। ये गिरेगा, ये शॉर्ट कैंडिडेट है, ये 250 के नीचे जाएगा ना। अब भारत में भी क्या शॉर्टिंग अलाउड है नहीं, और सेबी इस पे कार्य कर रहा है, डिलीवरी बेस्ड शॉर्टिंग लेके आ रहा है, लाने दो, जब आ जाएगा अच्छे से फुल फ्लेजेड वे में तब देखेंगे। और तब तक मैं शॉर्टिंग सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग शॉर्टिंग। मैंने बताया ना मेरे को शॉर्टिंग नहीं आती है अच्छे से, एंड आई एम लर्निंग एंड आई लर्न इट। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर आप मार्केट को सुनते हैं, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, आप किसी भी मार्केट में पैसा बना लेंगे। किसी भी मार्केट से मतलब है किसी भी तरीके में। यानी कि अगर आप मुझे बोले आज से स्विंग ट्रेडिंग बंद है भैया, आज से भारत में सिर्फ इंट्राडे अलाउड होगा, आप मेरे को 1 साल का समय दीजिए, 1 साल का, सिर्फ 1 साल का समय दीजिए,
मैं इंट्राडे ट्रेडिंग में ढूंढ लूंगा कैसे डाउ थ्योरी काम कर रही है, कहाँ पे पैसा बन सकता है। आप बोलेंगे अब तो स्विंग ट्रेडिंग कर नहीं सकते, मिनिमम 6 महीने होल्ड करना पड़ेगा आपको, उससे पहले सेल नहीं कर सकते आप। मैं उसमें तरीका ढूंढ लूँगा। क्यों? क्योंकि हम मार्केट को सुनते हैं। और मैंने ये चीज़ आपको पहले भी बताई है, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना है इस बात को। आप अगर कल डिसाइड करते हैं मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करनी है, तो आप यकीन मानिए आप पहले व्यक्ति नहीं है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहता है। आपसे पहले सैकड़ों लोग जाके आ गए, कुछ वहाँ पे दफन हो गए, कुछ का अता पता ही नहीं है, कुछ वहाँ पे चढ़ के वापस आ गए, नीचे लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप डिसाइड कर लो कल मेरे को क्रिकेट खेलना है, उसके लिए भी हजारों लोग हैं जिन्होंने वो काम कर रखा है। तो जब आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको ट्रेडिंग करनी है, मार्केट में पैसा बनाना है, किसी एक तरीके से पैसा बनाना है, तो ये मान के चलिए कि आपसे पहले हजारों लोग वो कार्य कर चुके हैं। यू आर नॉट द वेरी फर्स्ट वन, है ना। व्हेन यू आर नॉट द वेरी फर्स्ट वन, तो आपको तो टेंशन ही नहीं है यार, कुछ करना ही नहीं है। फिर आपको जो भी उस लेवल का सर्वोच्च व्यक्ति है उसको पकड़ना है, उसकी किताबें निकालनी है, सारी पढ़ डालनी है। इलॉन मस्क ऐसे ही आगे पहुंचा है। मैंने उसकी बायोग्राफी में पढ़ा, आपको बता रहा हूँ। मैंने बायोग्राफी पढ़ी, मैंने कहा यार सही बोल रहा है ये आदमी, तो अपन भी यही कर रहे हैं, अपन जैसे लिवरमोर को पढ़ रहे हैं, अपन राकेश जी को सुन रहे हैं। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, हम डारवास को पढ़ रहे हैं। तो किसी ना किसी ने वो कार्य किया है, उसको चुपचाप सुन लो, कार्य कर लो। आपने कल डिसाइड किया भाई अपने तो बॉडी बनानी है, बनाओ। को किसी ने तो किया ना उसका, वो कार्य किया ना साइंटिफिक वे में, उसको पढ़ लो। कोई ना कोई किताब पक्का होगी, पक्का होगी। ये बात मेरे पिताजी ने मुझे सिखाई थी और ये चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये काम करो आप। चलो, पटेल रिटेल लगातार गिर रहा है, विक्रम सोलर ठीक है, मैं एक और ब्रेक पर है, नीचे जाता तो बर्बाद सही है। रिकल इतना गिर गया था तो ऊपर आया, बट कोई ऐसे दम नहीं, ऊपर जाके वापस से नीचे भी आ सकता है, ठीक है ना। आज ज्ञान ज़्यादा हो गया कि मार्केट में कुछ है नहीं, अभी ज्ञान का ही समय है। अभी ज्ञान बटोर लो जितना बटोर रहा है। जब मार्केट अच्छा होगा, मैं कोई ज्ञान नहीं देने वाला, बता दे रहा हूँ मैं। जिस दिन मार्केट अच्छा हो गया, एकदम धमाधम सेटअप्स आ रहे हैं, पैसा बन रहा है, 2023 जैसा हो रहा है, मैं कोई ज्ञान नहीं देने वाला भैया। अभी आपको ज्ञान लेने का समय है, अभी सीखने का समय है। तब मैं एकदम टू द पॉइंट शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो बनाऊंगा। ये सेटअप है, मैंने बाई किया, बात खत्म, खत्म होगी बात। वहाँ पे ज्ञान नहीं मिलेगा आपको, अभी मिल रहा है, लाभ उठा लो इसका, ठीक है ना। तो अब जैसे स्टैलियन है, ये ऑल दो शो कर रहा है, बट वी कैन नॉट ट्रस्ट इट एक्चुअली, है ना। अगर वाला इन्होंने डिसाइड किया कि मर्जर करेंगे, तो पहले अलग आईपीओ क्यों लेकर आए? पहले आईपीओ क्यों लेके आए तुम पैसा उठाना था मार्केट से, बंधु बना रहे हो तुम, ठीक है करो, कोई दिक्कत नहीं है। बलराइज 20 डे पे वापस आ गया, है ना। एंड ये देखो ना, ये बेकार से ही है, कल पितरू कोई खास नहीं है। एंड संभव सा भी नीचे आ गया, HDB भी नीचे आ गया, ठीक है। मतलब मार्केट वैसे कुछ है नहीं तो नीचे ही आएंगे स्टॉक्स। आज कौन कौन से ऊपर गए हैं, लेट मी सी। हाँ, ओला कुछ डिफरेंट कर रहा है, न्यू प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है, रिसेंटली बाइंग वाइंग भी आई है, कोई ऐसी बात भी नहीं है कि बाइंग नहीं आई है ना। अच्छी बाइंग है, 4,000 करोड़। सो इट्स वर्किंग वेल एक्चुअली। MGEL, मंगलम ग्लोबल एंटरप्राइज, ओके, एक्शन आया है, बट अभी सेंटिमेंट ख़राब है, तो अभी किसी भी चीज़ पे ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। सो आई एम नॉट बाइंग एनीथिंग एट प्रेजेंट। विंता लैब्स अब ऐसे गिरने के बाद भी हाईली वोलेटाइल और अजीब सा चार्ट है, मैं इसे देखना ही नहीं चाहता, नज़रों से हटाओ इसे। तो आप डेंटा वाटर का चार्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे ही मार्केट में नेक्स्ट रैली आएगी, आई वांट टू फोकस ऑन डेंटा वाटर। एंड SGLTL का भी चार्ट मुझे अच्छा लग रहा है। देखिए, आप जब ये रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ में आपको ये फोकस करना होता है कि वो उन स्टॉक्स को आप अलग करें, साइड में करें कि भाई जैसे ही मार्केट अच्छा होगा, आई फोकस ऑन दीज स्टॉक्स, क्योंकि अभी हमारे जीतने के चांसेस कम है और कुछ नहीं है। क्यूपिड का चार्ट मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, आई वांटेड टू स्टॉप। अभी लगातार ऊपर है, बट अभी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वेजअप हो रहा है। टेक्नो ही ठीक है, मतलब ये सारे अच्छे हैं ये सारे, बट वी जस्ट हैव टू वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, राइट सेंटिमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट में। मैंने कहा ना, बुल मार्केट में, इजी मार्केट में आपकी तमाम गलतियां माफ़ है, और बेकार मार्केट में आप कुछ अच्छा भी करेंगे ना तो उसके फटीट पड़ जाएंगे। ये मार्केट का रूल है, ये सिंपल सा रूल है। और अभी जो मार्केट है वो आसान है, अभी आपको कुछ नहीं करना, अभी आपको शांति से बाहर बैठे रहना है। अभी वाला मार्केट टफ नहीं है। अभी क्या करना है, बियर मार्केट सबसे ईजी मार्केट है मेरे नज़र में, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना होता, है ना। हमारे लिए पर्सनली जो सबसे टफ मार्केट होता है मार्केट में, वो होता है ये पीरियड,
31 जून से जो आप कह लो कि ये पूरा जुलाई का जो पीरियड था ना, ये सबसे टफ पीरियड है, क्योंकि यहाँ पे न तो मार्केट इधर जाता ना मार्केट उधर जाता। अच्छा, उस बीच में अब मार्केट गिर नहीं रहा तो एक आध दो स्टॉक चल भी जाते हैं, है ना, अच्छे चल जाते हैं, अच्छे बहुत अच्छे चल जाते हैं। अब आपके अगर वो आपने मिस कर दिया, आपको फोमोर हो जाता है, फिर आप उसको देखा देखी कोई स्टॉक लेते हैं, वो 2% ऊपर जाता है, तीसरे दिन 4% नीचे आ जाता है। अब न तो आप ऊपर जा सकते, पोजीशन साइज को इंक्रीज कर सकते, ठीक है ना। तो मार्केट के बिहेवियर को समझना पड़ता है। ये था भाई आज का वीडियो। एक्मी सोलर आप देख सकते हैं, देखते हैं कि एक्मी सोलर कहाँ पहुँचा। ब्रेकआउट हुआ था उसमें, ब्रेकआउट में देखा नहीं है, अभी देखूंगा आपके सामने। हाँ, नीचे वो वोलेटाइल सही हो गया, ये है ना, वोलेटाइल हो गया। तो मैं यहाँ पे एट प्रेजेंट कुछ बाय नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है मार्केट ओवरसोल्ड हो जाए तो थोड़ी बहुत बाइंग वाइंग आ जाए, बट अगेन अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे एक आध दो दिन में ट्रेंड चेंज नहीं होते। आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, आप द वेल्थ मैग्नेट को सुनते हैं, आप टॉप ट्रेडर्स की सूची में आप शामिल हो चुके हैं, तो आपको रूल्स को फॉलो करना है। अपने आप से सवाल यही पूछें, अभी मार्केट का ट्रेंड क्या है, क्या मार्केट डाउन ट्रेंड में है क्या। सेकंड सवाल आपको ये पूछना है, क्या रीसेंट ब्रेकआउट्स वर्क कर रही हैं क्या। तीसरा सवाल आपको पूछना है कि मेरी जो ट्रेडिंग है वो मार्केट में सिंक में है क्या। जैसे मैंने कहा ना, आपने कोई स्टॉक लिया, वो तो नहीं चला, बाकी दो तीन चल गए, तो आप तो सिंक में नहीं हो ना। आपने दो ट्रेड्स ली, वो दोनों ही नहीं चली, बाकी सारे वर्क कर गए, तो आप तो अभी सिंक में नहीं हो। तो आपको विनिंग मोमेंटम कैचअप करना है। तो धीरे धीरे वो, जैसे किसी बैट्समैन का फॉर्म खराब चल रहा है तो वो क्या करेगा, छक्के चौके थोड़े मारेगा आते ही। ये तो मेरा नेचुरल गेम है। वो पृथ्वी शॉ बाहर बैठा है, ऋषभ पंत को टेस्ट के अलावा मौके नहीं मिलते, है ना। ये तो मेरा नेचुरल गेम है। कहाँ चलता है वो आईपीएल में। ऐसा कुछ नहीं करना है। ये स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में वो लल्लू पल्लू गेंदे नहीं होती, लॉली पॉली गेंदे। हाँ भाई, ये चल गई, देखो ये कितना मस्त खेला मैं इसको। मोमेंटम में वापस आना है। कैसे करेंगे वो, छोटी छोटी पोजीशंस लेके, दो तीन पोजीशन वर्क करके, हाँ भाई अब मेरा वापस से फॉर्म आ चुका है। यही बात है। देखिए मार्केट सिंपल है, बट हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं क्योंकि हम इमोशंस में सोचते हैं। उसने बता दिया वो टिप आईडी है, ये है वो है, वो टिप ले ली, वो कोई भी खुद भी कर रहे हैं तो पोजीशन साइजिंग हमारी नहीं है ना। रैंडम पोजीशन साइज बाय कर लेते हैं। मैंने तो लेने से पहले बोला कि भाई टेस्टिंग पोजीशंस है मेरी, मैं यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा पोजीशंस नहीं ले रहा हूँ, बहुत हाई पोजीशन साइज नहीं ले रहा हूँ। टू टेस्ट कि भाई अभी मेरा मोमेंटम क्या है, क्या मैं वापस से सिंक में आ रहा हूँ क्या। अच्छा, इस पूरे ज्ञान के बाद में ध्यान से सुनना, आपको मेरी बातों से लग रहा होगा यार क्या ज्ञान है भाई। यार ज्ञान है भी सही में, एक्सपीरियंस भी है साथ में। इस पूरी कथा बांचने के बाद में भी 50% ऑफ द टाइम यू विल बी रॉन्ग इन द मार्केट। 50% आप गलत हो जाएंगे। आपने सब कुछ कर लिया, सिंक भी देख लिया ना, ये भी देख लिया ना, वो भी देख लिया, बेस्ट ट्रेडर्स को पढ़ भी लिया, है ना, आप फुल्ली रेडी हैं, डेटाबेस भी बना लिया, लेकिन फिर भी सारी कथा बांचने के बाद में 50 से 55% टाइम आप गलत हैं, निहायत ही गलत है। मार्केट आपको बोले क्या कर रहा है तू, है तो बच्चे नहीं करते ऐसी गलतियाँ। और मज़े की बात यह है, इन सब चीज़ों के होने के बाद भी, 55% टाइम रॉन्ग होने के बाद भी, यू कैन मेक ए किलिंग इन द मार्केट। यू कैन जस्ट किल इट ऑफ। वाई? इफ़ यू कैन कट योर लॉसेस शॉर्ट। इसीलिए कहता हूँ कट योर लॉसेस शॉर्ट। जब विनर्स आएंगे तो वो ऐसे आएंगे कि मज़ा आएगा आपको। एक दो स्टॉक, एक दो ट्रेड ही सारा का सारा हिसाब करके रख देंगे आपके लिए। पर वो तब आएंगे जब आप ये सारी कथा को अच्छे से बांचेंगे। तो सवाल वापस से वहीं पे आके रुकता है, मेहनत करो, सही समय का इंतज़ार करो। समय बलवान है, यह समय भी बीत जाएगा। न खुशी में न गम में, दोनों ही समय नहीं उठना है, उछलना है। जब मार्केट अच्छा था ना 2024 में, तब मैं कह रहा था ध्यान से वह में मत आ जाना, ये समय बीत जाएगा। मैं आज फिर से कह रहा हूँ, अभी बुरा समय चल रहा है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रेथ खराब है, एफआई सेल कर रहे हैं, कुछ भी अच्छा नजर नहीं आ रहा। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ निश्चिंत रहें, यह समय भी बीत जाएगा। लेकिन सिर्फ समय को बिताना नहीं है, मेहनत करनी है। कैसे करेंगे मेहनत? डेटाबेस बनाएंगे। मैं आपको होमवर्क दे के गया था, आपने किया? मुझे बताइए, आप कमेंट करके आप किताबें पढ़ें। आप फिजिकली अपने आप को फिट रखेंगे। भाई बुल मार्केट आ रहा है, मुझे बीमार नहीं होना है। भले ही ऐसा नहीं कह रहा हूँ आप डोले शोले बना लें, ले भाई साहब भाई मैं तो अब शर्ट खोल के घूमूँ, ऐसे कोई काम नहीं करना। यू हैव टू बी फिट। आपको फिट रहना है कि भाई मेरे कोई शारीरिक बीमारी ना हो जाए, कोई परेशानी ना हो जाए कि पता चले अच्छा मार्केट आया तो मैं परेशान रहा। ऐसी गलतियाँ नहीं करनी अपने को। योगा करें, है ना, ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा मीठा वगैरह ना खाएं, ठीक है ना, लिमिट में खाएं, अल्पाहारी बने, अल्पाहार लें, एक्सरसाइज करें तो फिट हो गए। थोड़े से प्राणायाम कर लिए, मेडिटेशन कर लिया, ध्यान हो गया, माइंड काम हो गया, भगवान का नाम ले लिया, और नहीं तो हनुमान चालीसा पढ़ ली,
है ना। थोड़ा सा प्रभु को याद कर लिया तो साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली फिट हो गए, फाइनेंशियली फिट हैं ही, मार्केट अच्छा आएगा, एकदम ज़बरदस्त हो जाएंगे, मार्केट अच्छा होती फाइनेंशियली। और क्या चाहिए भाई लाइफ के अंदर, और क्या चाहिए, पर मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात। अब ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन करें भाई अगर नहीं किया तो ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, फ्री है, फ्री इन्फॉर्मेशन मिल रही है चैनल पे, है ना। फ्री का भंडारा है, जो खाना है जितना खाना है खा लो, लाभ उठा लो भैया। मैं तो इससे ज़्यादा और एम्फोसाइज नहीं कर सकता, फोर्स नहीं कर सकता। अच्छा मार्केट आने वाला है, दहलीज पे खड़ा है, लाभ उठा लो, मेहनत कर लो यार, मेहनत कर लो। एक बार अमीर बन जाओ, फिर तमाम जो दुख है ना वो सब अपने आप चले जाएंगे, सब अपने आप चले जाएंगे। आई एम मोटिवेटिंग यू टू बिकम रिच। इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या हो सकता है आज के देश में, बताइए, बताइए आप। तो ये मार्केट ब्रेड्थ है, अच्छी नहीं है, ये बल्क डील्स हुई हैं, ये विक्रान इंजीनियरिंग आईपीओ कल क्लोज हो रहा है, इसके कल हम सुबह चर्चा करेंगे इस पर ना। मैं 10-11 बजे वीडियो बना दूंगा। दूसरा वाला नहीं लगाना, एनलॉन, वो छोटा छोटा सा आईपीओ है, इसको थोड़ा सा देख लूँगा मैं। ये इसके प्रीमियम्स अच्छे रहे, लेकिन मार्केट ऐसा है तो गिर से गए हैं, 9% पे आ गए हैं। सेबी बोल रहा है कि भाई हम मर्चेंट बैंकर्स को ट्रेनिंग देंगे, उनको उनको बताएंगे यार क्या कर रहे हो तुम, इतनी हाई आईपीओ प्राइसिंग कैसे लेके आ रहे हो, कर लो तो। मैं तो होने वाला कुछ नहीं है, ज्ञान तो सबको मिलता है भारत में, ट्रेनिंग व्रेनिंग सब होती है, होता कुछ नहीं है। ये रिसेंट आईपीओज हैं, यहाँ पे मंगली हो रहा है, एंड एंकर बुक में एफआईज जो हैं वो जा रहे हैं, आईपीओज के अंदर जा रहे हैं। ये बेकार लिस्टिंग होती है, एफआईज आप देख सकते हैं कैसे सेल कर रहे हैं ना। जब से सेल कर रहे हैं तब से बी मार्केट, ये जब उन्होंने बाइंग की तो थोड़ा बहुत एक्शन आया। सो एफआईज इंपॉर्टेंट है, उनको ऐसे नहीं देखना। पता नहीं क्यों हम हर चीज़ को ऐसे देखते हैं कि तेरा मेरा करते हैं, ऐसा नहीं है। एफआईज हमारे मार्केट का पार्ट नहीं है क्या, उनको तुम भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? ओ, ये तो अमित शाह वाला डायलॉग आ गया, जान दे देंगे इसके लिए, है ना। कश्मीर पीओके के लिए जान देंगे, नहीं जान लेंगे, पीओके तो लेना ही है, था नहीं कास्ट। मैं तो अखंड भारत का सपना देखता हूँ भाई, अटक से कटक तक हिंदुस्तान एक होना चाहिए, ये तो अपना सपना है। मेरे पास में जॉर्ज सोरोस जैसे पैसे हो जाएंगे तो मैं बना भी दूंगा, है ना। विश्व जो है वो सिर्फ पैसों पे चलता है ना। जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, एवरीथिंग इज़ मनी। मेरे पास में अगर प्रभु मुझे जॉर्ज सोरोस जैसा पैसा देंगे, मैं बना के रख दूंगा, गारंटेड, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर देखते हैं क्या होता है, क्या पता पहले ही ये सब चीज़ें हो जाएं। अटक से कटक तक भारत एक होना चाहिए, एंड विश्व पर भारत का एक छत्र राज होना चाहिए। अच्छा, मैं अभी ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ रहा था, देख रहा था यार, ब्रिटिशर्स थे यार, वाकई में वो रूल करने लायक थे। हम चर्चा करेंगे इसके बारे में कभी और। उन्होंने मतलब दम तो था भाई, तगड़ा दम था, ऐसे ही थोड़ी ना यार वो राज करके चले गए, है ना। मतलब एक इतना छोटा सा देश है वो, और ब्रिटिश एम्पायर के अंदर कभी सूर्यास्त नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि कहीं ना कहीं तो उनका राज चल ही रहा है जहाँ पे सूरज है, अफ्रीका में, नहीं तो एशिया में, नहीं कहीं और, सब जगह। बड़ी बात है, ये बात है भाई। और आपने गणेश उत्सव कैसे बनाया मुझे बताइए आप, है ना। अब प्रभु आए हैं, विघ्न हरता हैं प्रभु हमारे, तो सारे विघ्न हर लिए जाएंगे, पर कर्म आपको करने पड़ेंगे, है ना, यही बात है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक करें। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।